Assalamu alaikum class 6. Today we are going to start a new chapter number 4, managing file and folder in Microsoft Windows. Open your book, page number 39. One of the main characteristics of computer is the capacity to store a large amount of data and information. Data and information should thus be stored in such a way that data related to one topic be stored in a separate area and be provided with a unique name so that it is easier to access the data later on. कंप्यूटर की एक करेक्टरिस्टिक्स है कि वो लार्ज अमाउंट में कैपेसिटी में डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन डेटा और इन्फॉर्मेशन जब हम स्टोर करते हैं तो इस तरह स्टोर करना चाहिए कि एक ही टॉपिक का से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो एक सेपरेट एरिया में हो और दूसरे टॉपिक की दूसरे एरिया में, और वो उनका एक यूनिक नेम भी हो, ठीक है, ताकि जब आपको लेटर बाद में उस डेटा की ज़रूरत है, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं आप, तो हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। टू अंडरस्टैंड दिस, टेक द एग्जांपल ऑफ अ लाइब्रेरी वेयर बुक्स आर अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज इन डिफरेंट कैबिनेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं लाइब्रेरी की, वहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं लेकिन डिफरेंट कैबिनेट्स में रखी हुई होती हैं सब्जेक्ट वाइज। Similarly, in a computer, one would like to arrange data topic wise. तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर में जब डेटा अरेंज करते हैं तो वो हम टॉपिक वाइज कर सकते हैं। द कैबिनेट ऑफ द लाइब्रेरी कैन बी रेफर्ड टू एज अ फोल्डर एंड द बुक्स एज फाइल। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरह लाइब्रेरी में कैबिनेट है तो कैबिनेट की जगह कंप्यूटर में फ़ोल्डर है, और लाइब्रेरी में बुक्स हैं तो कंप्यूटर में फ़ाइल्स हैं। लाइब्रेरी में बुक्स कैबिनेट में स्टोर हुई भी होती हैं और कंप्यूटर में फ़ाइल्स फ़ोल्डर में, यानी फ़ोल्डर वो प्लेस है जहाँ फाइल्स स्टोर हुई भी होती हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट फ़ोल्डर डिफरेंट नेम के टॉपिक के हिसाब से बना के उसमें उसकी रिलेटेड फ़ाइल स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर। When you do some work in a program or application, you can save your work for later use in a file. You can save your file on the hard disk, a floppy disk, or on any other storage media. To organize your file in a better way, you can make folders on the disk and save your file in folders. किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन में जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसे हम सेव करते हैं, उसे एक नेम देते हैं, वो एक फ़ाइल बन जाती है उस प्रोग्राम में, ठीक है। उस फाइल को हम जब सेव करते हैं तो हम उसे कहाँ सेव कर सकते हैं? एक तो हार्ड डिस्क में, बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क में ही होती है, फ्लॉपी डिस्क में और अदर स्टोरेज मीडिया में जैसे कि यूएसबी ड्राइव में, ठीक है। फिर उन फाइल्स को हम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो फाइल्स जो हैं हमारी डिस्क के ऊपर किसी ना किसी एक फ़ोल्डर में होती हैं, तो फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें फ़ाइल सेव करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं फ़ाइल और फोल्डर की। फाइल, a file is simply a set of data or information referred to by a name. फाइल क्या है? फाइल सिंपली आप समझ लें कि एक पेज है, उसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन है, यानी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें डेटा इन्फॉर्मेशन सेव हुआ है और उसका एक नाम है, ठीक है, ये फाइल है। A folder is used to store a group of files on a disk in an organized manner. It can contain files and other folders are also called directories. फोल्डर क्या है? स्टोरेज प्लेस है एक, वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स सेव हो सकती हैं ऑर्गेनाइज मैनर में। अब फोल्डर के अंदर फाइल्स भी हो सकती हैं और सब फोल्डर भी हो सकते हैं। फोल्डर का दूसरा नाम डायरेक्टरी है। इन विंडोज़ यू कैन लोकेट योर फाइल्स और फोल्डर बाय यूजिंग आइदर माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर। अब अगर हम कंप्यूटर में विंडोज़ में काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, तो हम फाइल और फोल्डर किस तरह देख सकते हैं? माई कंप्यूटर पे जाकर या विंडोज़ एक्सप्लोरर में। माई कंप्यूटर इज़ कन्वीनियंट फॉर viewing one folder or window at a time, whereas Windows Explorer is more suitable for viewing or organizing file in different storage media or different part of disk. दोनों में हम फाइल और फोल्डर देख सकते हैं, लेकिन माई कंप्यूटर में एक ही विंडो में आपको नज़र आएगा एक वक्त में, ठीक है। जबकि विंडो एक्सप्लोरर में ज़्यादा सूटेबल इसलिए है फाइल और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना या देखना, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्टोरेज मीडिया आपको नज़र आ रहे होते हैं। In this section, we will discuss the usage of Windows Explorer to manage your file. अब हम इसके बाद जो ये टॉपिक है उसमें हम Windows Explorer में
देखेंगे कि फाइल और फोल्डर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। You can use Windows Explorer to store files in folders. You can also move, copy, rename file or folder or even search for them. अब विंडो एक्सप्लोरर के ज़रिए हम फाइल और फोल्डर को सिर्फ देख नहीं सकते, उसके अलावा हम उसको मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, और सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर। Windows Explorer is a program that is used for efficiently managing file and folder present in the computer's disk or any other secondary storage devices. देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिससे हम एफिशिएंटली मैनेज कर लेते हैं फ़ाइल और फोल्डर। कंप्यूटर के डिस्क में मौजूद होती हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में होती हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। अब विंडो एक्सप्लोरर खोलते कैसे हैं? टू स्टार्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, क्या किन स्टेप्स पे करेंगे? क्लिक स्टार्ट बटन, मेन्यू आ जाएगा, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम्स के में सब मेन्यू में से हम एसेसरीज़ ले लेंगे। एसेसरी मेन्यू खुलेगा, उसमें विंडो एक्सप्लोरर नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो विंडो एक्सप्लोरर की ये विंडो खुल जाएगी। लुक एट दिस विंडो, इट हैज़ 2 पार्ट्स। ये विंडो एक्सप्लोरर की विंडो है, ठीक है। द एक्सप्लोरर विंडो इज डिवाइडेड वर्टिकली इन 2 सेक्शन। वर्टिकली 2 सेक्शन है, एक ये और एक ये। द लेफ्ट साइड डिस्प्ले डिस्क ड्राइव फोल्डर इन द फॉर्म ऑफ a folder tree, and the right side display folder and file in the current selected disk or folder. जो लेफ़्ट साइड है इसमें आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है? इसमें आपको डिस्क ड्राइव है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि माई कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी डिस्क ड्राइव मौजूद है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। इसके अलावा और जितनी भी पार्टीशन होते हैं आपके C और D हार्ड डिस्क के, वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, और फोल्डर नज़र आ रहे होते हैं। जबकि जो राइट साइड है वो डिस्प्ले करेगा कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है फोल्डर या ड्राइव जो सेलेक्ट की हुई है, उसके अंदर जो मौजूद हैं फाइल्स और फोल्डर, वो नज़र आएंगे आपको राइट साइड पर। A plus sign in front of a folder indicate the presence of subfolder in it. To open a folder, click on its name. The content of folder appear in the right side section. अब देखें काम किस तरीके से करता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको किसी के साथ प्लस साइन नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ माइनस। प्लस साइन का मतलब है इसके अंदर फोल्डर या ड्राइव के अंदर सब फोल्डर मौजूद हैं, और जब वो माइनस आ जाता है इसका मतलब है पूरा ओपन हो गया, अब इसमें कोई सब फोल्डर मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर हमें उसमें से किसी फ़ोल्डर को इनमें से किसी फ़ोल्डर को हमें ओपन करना है तो हम उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे उसके नेम पर, उसके कंटेंट कहाँ आ जाएंगे? हमारे राइट साइड में नज़र आने देंगे। क्रिएटिंग अ न्यू फ़ोल्डर। अब विंडो एक्सप्लोरर के ज़रिए हम एक नया फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं, ये प्रैक्टिकल वर्क की क्लास। टू क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर फॉलो दिस स्टेप। इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्लिक ऑन द फोल्डर इन विच अ न्यू फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड। आप सबसे पहले उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे जहां आप न्यू फोल्डर जिसके अंदर बनाना चाह रहे हैं। क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू बार। अब विंडो एक्सप्लोरर की फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे नज़र आ रहा है मेन्यू खुला है, उसमें न्यू पे क्लिक किया। सब मेन्यू खुला, उस पर फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एक नया फोल्डर आपको बना हुआ नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। टाइप करेंगे उसका नेम, ठीक है। Type the name you wish to give the new folder in the highlighted new folder box and press the enter. नेम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको एक न्यू फोल्डर बना हुआ नज़र आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं न्यू फोल्डर बन गया। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। अगर यही काम हमें डेस्कटॉप पे करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? To create a new folder on desktop, place the pointer on the window desktop and click the right mouse button. उसके लिए क्या करेंगे आप कि एम्प्टी एरिया पे डेस्कटॉप पे राइट माउस बटन क्लिक कर देंगे तो एक मेन्यू आ जाता है, ठीक है। मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसको हम पॉपअप मेन्यू कहेंगे। उसमें से आप न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके, उसमें सब मेन्यू आएगा, उसमें से आप फोल्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ आ जाएगा। उसको आप न्यू फोल्डर जो बना हुआ आ जाएगा, फिर आप उसका नेम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर। अगर हमें एक से ज़्यादा फाइल और फोल्डर कॉपी करने तो हम क्या करेंगे?
ये विंडो एक्सप्लोरर के अंदर ही बता रहे हैं। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपी। अगर एक फ़ाइल भी है या फोल्डर भी है उसको आप सेलेक्ट कर लें जिसे आपको कॉपी करना है। जैसे नहीं यहाँ कॉपी करना है इसको, तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। क्लिक एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जाएंगे, या एडिट मेन्यू उस पर क्लिक किया, उसके मेन्यू में आपको कॉपी नज़र आ रहा है, कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द फोल्डर वेयर इट हैज़ टू बी कॉपीड। अब ये यहाँ कॉपी हो गया फ़ोल्डर। अब हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पर हमें इस फोल्डर को कॉपी करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, फ़ोल्डर या फाइल सेलेक्ट किए, एडिट मेन्यू में गए, कॉपी का ऑप्शन ले लिया। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसको माई डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है, तो माई डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके अंदर चले जाएंगे, फिर दोबारा आप एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद पेस्ट का ऑप्शन ले लेंगे, जैसे यहाँ दिखाया है, पेस्ट का ऑप्शन लेंगे। तो वो फिर जो न्यू फोल्डर है आपका, जो आपने कॉपी किया है फोल्डर, वो आपका दूसरी जगह पे जहाँ आपने पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर भी अपेयर हो जाएगा। ठीक है, द फोल्डर गेट कॉपी टू द न्यू लोकेशन। नई जगह पे फोल्डर कॉपी हो जाएगा, जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ भी रहेगा और नई जगह पे भी आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉपिंग फाइल और फोल्डर। सेकंड है मूविंग फाइल और फोल्डर। अब ये थोड़ा सा फ़र्क है कॉपी से। मूविंग का मतलब है कि किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे हमने पेस्ट करना है। कॉपिंग में क्या था, सिर्फ कॉपी की थी, ओरिजिनल पोजीशन पे वो रहा था, उसकी कॉपी दूसरी जगह मूव हो गई थी फाइल और फोल्डर की। जब ये मूविंग है उसमें उस जगह से ओरिजिनल पोजीशन से हटा के न्यू लोकेशन पे हमें ट्रांसफ़र करना है, उसको हम मूविंग कहते हैं। तरीका वही है, सिर्फ एक फ़र्क आएगा इसमें। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी मूव्ड। जो फाइल फोल्डर सेलेक्ट कर लें आप, जो मूव करनी है, एडिट मेन्यू पे क्लिक करें। अब इसमें हम कॉपी नहीं लेंगे, कट लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें इसे कट करना है, हटाना है, मूव करना है। कट ऑप्शन ले लेंगे। फिर सेलेक्ट द फोल्डर वेयर फाइल और फोल्डर इज़ टू बी मूव्ड। अब उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ मूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यू फोल्डर पे हम क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर दोबारा एडिट मेन्यू में जाएंगे तो आप पेस्ट का ऑप्शन ले लेंगे। इस तरीके से आपका जो फोल्डर है या फाइल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा और नई लोकेशन जहाँ आपने पेस्ट किया वहाँ पर आ जाएगा। द फाइल और फोल्डर इज शिफ्टेड टू द न्यू डेस्टिनेशन, इट गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन, अपेयर इन द न्यू लोकेशन। डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर। इसके बाद है अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं फाइल और फोल्डर तो कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड। फाइल या फोल्डर जो डिलीट करना चाह रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है लेफ़्ट माउस बटन एक दफ़ा फाइल नेम पर या फोल्डर नेम पे क्लिक कर दें, वो सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, तो इसका मतलब है सेलेक्ट हो गया। क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में फ़ाइल पे जाएंगे, उसमें एक मेन्यू खुलेगा, उसमें से आप डिलीट का ऑप्शन ले लेंगे। जब डिलीट का ऑप्शन लेंगे तो ये फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपेयर होगा। ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फोल्डर। ठीक है, फोल्डर का नेम आएगा। ठीक है, और मूव ऑल इट्स कंटेंट टू द रिसाइकल बिन, यानी अगर आप श्योर हैं आप कंफर्म कर दें तो यस, अगर नहीं है तो नो। जब आप यस करेंगे क्लिक यस टू कंफर्म डिलीशन ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। अगर हम डिलीशन करना चाह रहे हैं तो यस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा फाइल या फोल्डर जो भी है। द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड फ्रॉम द करंट लोकेशन एंड इज मूव टू द रिसाइकल बिन। अब जो भी चीज़ हमने डिलीट की है फाइल या फोल्डर वो अपनी लोकेशन से तो डिलीट हो जाता है और मूव हो जाता है रिसाइकल बिन में। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया क्लास। थैंक यू।